जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान राजपूत, भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनीति श्रीमती सीमा चौहान राजपूत, भारतीय की कलम व उनकी आवाज़ व उनके मुद्दे। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जौहराबाद, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत, भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ से। जय साथियों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा में होने वाली समस्याएं और सरकार ने ये योजना लागू करी थी, लेकिन आज तक ये ज़मीनी हकीकत में लागू नहीं हो पाया। तो आइए हम शुरू करते हैं। जय साथियों, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 में कांग्रेस सरकार लेके आई थी। 2.5 लाख पंचायतों को नेट से कनेक्ट करने के लिए, हॉटस्पॉट वाईफाई देने के लिए। इसको 2015 में भाजपा सरकार ने नाम बदलकर भारत नेट एंड इंट्रोग्रेट रखा, जिसमें 4G सुविधा देने की साथ साथ 70 लाख वाईफाई कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में देने की घोषणा करी थी, जिसमें 50% सब्सिडी भी बोला गया था। लेकिन आज तक आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में यह नहीं पहुंची है। अब मेन मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत दुख होता है। आपने अभी हाल ही न्यूज़ में देखा होगा, एक हफ्ता लगभग पहले एक बच्ची 8वीं कक्षा की पढ़ने वाली थी, उसको नेट और मोबाइल की फैसिलिटी नहीं मिल पाई। अपने शिक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित थी और आत्महत्या कर लिया। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज इसका भाग 2 है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़मीनी हकीकत में लोगों की या जनता की समस्याएं होती हैं वो सरकार तक हम पहुंचाएं। इन दो नेताओं का यही उद्देश्य है। तो आप लोग जब तक हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हम नहीं पहुंचा पाएंगे। मित्रों, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कहूं या आप भी देखिए, जानने की कोशिश करिएगा, तो हमारा देश आजकल वर्गों में बटा हुआ है। सामान्य वर्ग, OBC, SC, ST, जिसमें जनरल की संख्या मात्र 15% है। OBC, SC, ST की मिला के भारत में 85% है। भारत के सुदूर इलाकों, मतलब जहाँ नेटवर्क या सुविधा फैसिलिटी नहीं है, आप देखेंगे वहाँ भी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। जानते ही नहीं लोग। मोबाइल तो मुश्किल से चलाते हैं, एंड्रॉइड तो उनको पता ही नहीं। जिनको पता है वो नेटवर्क ही नहीं है ठीक से गाँव में कि पढ़ा पाए। अब इस लॉकडाउन की वजह से देखिए, या कोविड की वजह से जो मजदूर बेचारे थे, सब्जी रेडी लगाने वाले थे, तो वो उनका तो बिजनेस चला गया। भाई पहले तो इनका धंधा चलता था, तो रोजी रोजगार करके कैसे भी पढ़ाते थे अपने बच्चों को, फीस देते थे मुश्किल से, खिचड़ी वाला विद्यालय में भेजते थे, जिसको प्राइमरी पाठशाला सर्व शिक्षा अभियान के तहत बोलते हैं। अब ये विद्यालय जो प्राइवेट भी विद्यालय को कुरमुत्ते की तरह खुल रखे हैं, इनमें भी पढ़वाता था कोई गरीब आदमी, लेकिन फीस तो दे ही नहीं पाता था ठीक से अपने बच्चों की। तो अब तो ऑनलाइन सुविधा है, तो भाई उसके लिए एक मोबाइल एंड्रॉयड चाहिए, फिर एक फ़ोन चाहिए, क्या बोलते हैं, रिचार्ज चाहिए 300, 250 या 500 पर मंथ का। फिर उसके लिए एक सिम चाहिए 100-200 रुपये की। अब उसके गांव में बिजली आती है, नहीं आती है, तो तमाम तरह की समस्याएं हो रही है। लेकिन सरकार का क्या है, सरकार तो बस सट्टे में, कागजों में, जैसे 2011 में डिजिटल इंडिया का नारा दिया था कांग्रेस सरकार ने, लेकिन भाजपा सरकार इसका नाम बदल रही और काम, दोनों ही सरकारों ने ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं किया। तो मेरा मानना है कि ये सरकारें दोनों ही निकम्मी निकली। ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने दिया नहीं, ग्रामीण क्या, जो शहर भी गरीब, भाई शहरों में भी तो गरीब आदमी रहते हैं, उनको भी नहीं दिया, जो झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं। कोविड वजह से इनका व्यवसाय चला गया है, ठीक से खाना नहीं पा रहे हैं, ऊपर से ये ऑनलाइन एजुकेशन का मार पड़ा, और सरकार ऐप लॉन्च कर रही है, मीडिया में दे रही है, लेकिन ये नहीं कर रही सरकार कि हाँ चलो मैं घर घर मोबाइल बांट दूँ। जैसे फ्री राशन बांटने का दावा ठोक रही है, दे नहीं रही, वैसे ही इनको घर घर में मोबाइल, और बिल्कुल ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे जियो कंपनी शुरू में लाई थी कि भाई हम डाटा फ्री देते हैं। मेरा मानना और मांग है कि ऐसे ही टेलीकॉम कंपनियों को, जब तक ये कोरोना महामारी का चल रहा है, इनको पर महीने कम से कम 100 GB डेटा फ्री देना चाहिए। और प्रत्येक भारत के नागरिक को, चाहे वो 30 करोड़ भारतवासी यूज कर रहे हो, 40 करोड़ कर रहे हो, 50 करोड़ कर रहे हो, कमाते तो हमसे ही है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार फ्री डाटा दे, जिससे इनकी पढ़ाई हो।
दूसरा, सरकार फ्री में मोबाइलें बांटे 2000-3000 का, जिसमें बच्चों की पढ़ाई जारी रखे। चौथा, कैंपेन मास्क लगवा करके, सैनिटाइज करा करके, जैसे भी हो लगाए, दूरी बना करके, सोशल डिस्टेंस का पालन करके गांव वालों को, लोगों को बताया कि भाई नेट का, इंटरनेट का यूज ऐसे करते हैं, अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएं। इसके लिए सरकारी कर्मचारी जैसे आशा है, आंगनबाड़ी है, ग्राम का जो सेक्रेटरी या सरपंच है, हर में इनको भेजे। नगर निगम का है, नगर पालिका का है, वैसे जगह जगह पर, और जब जागरूक करें। जब मेरा मानना है कि शिक्षा संभव है थोड़ी बहुत, अन्यथा देश का सत्यानाश है। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ही मुश्किल है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे मर रहे हैं, सरकार फेल है। तो हम मांग करते हैं कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, नेट, डाटा बिल्कुल ही फ्री हो जब तक ये कोरोना है। मोबाइल भी प्रत्येक गांव को, हर घर में एक मोबाइल दो फ्री में, चाहे उसकी हैसियत ठीक है या नहीं है, ताकि बच्चों का शिक्षा एक मोबाइल से एक परिवार का सदस्य कैसे भी पढ़ सके। अन्यथा सरकार तो बिना मतलब का कोई देखती नहीं है, योजनाएं लॉन्च कर देती, जमीन पर उतर आनी। एसी में बैठ के किसको पता लगेगा? जो तो अमीर है उन्होंने ले लिया, भाई उनके बच्चे पढ़ रहे। तब तो एक तरह से वही गुलामी वाली बात होगी। अमीर का बच्चा लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले ली और इंटरनेट ले लिया, अपना भाई पढ़ाई कर रहा है। उसको तो पता है क्योंकि भाई उसके पिताजी भी पढ़े लिखे होंगे, उनकी माताजी भी होंगी, उसके बाद सब कुछ सुविधा होगी, तो वो तो उनको गाइड करें, भाई पढ़ा लिखा लेंगे। लेकिन जिनका बच्चा बिल्कुल पुअर फैमिली से, गरीब है, रिच मतलब रिच गलती से बोल दिया, जो गरीब है, सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत भूखे मर रहे हैं, ये तो जानेंगे नहीं इनको, जिनको तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फिर वही मजदूरी करेंगे और गुलामी करेंगे, जैसे पहले देश हमारा गुलाम था। तो ऐसी क्रांति केवल सरकार कागजों में ला रही है और देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारी इन दोनों नेताओं की जो मांग थी, मैंने आप सबके बीच में शॉर्टकट में रखने की कोशिश करी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिशन भ्रष्टाचार मुक्त भारत में इन दोनों नेताओं का सहयोग करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में हम बिल्कुल ही कोशिश करेंगे जनता की मुद्दों की और बात को रखने की, और मैं रखता भी हूँ। लेकिन एक अकेले मेरी वजह से ये संभव नहीं है। सरकार की आंखें हम तभी खोल सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने बात सही। जितने लोग इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे लगेगा कि भाई मैंने बातें जनरली ज़मीनी हकीकत में कहने की कोशिश करी है, लोगों ने इसको समझा है और उनकी समस्याओं को हमने सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। उन्हें तो लगेगा कि भाई मेरा वीडियो बनाया बैठ जा रहा है, जनता सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चंगा जी चंगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल से जुड़े और भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में हमारा सहयोग दें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ऐसी ही समस्याओं से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।